इस दर्द ने तुरबत में पुत्र इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। उनकी शहादत के दिन के उपलक्ष्य में इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम उनके जीवन के कुछ पहलुओं से आपको परिचित कराने का प्रयास करेंगे। पैगंबर इस्लाम के परिजनों व उनके पवित्र परिवार से प्यार करने वाले सभी लोगों की सेवा में एक बार फिर हार्दिक संवेदना पेश करते हैं। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का जन्म संसार के सबसे पवित्र घराने में हुआ था। उनके पिता इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम थे, जबकि उनकी माता का नाम हमीदा खातून था। हमीदा खातून का आध्यात्मिक स्थान इतना ऊंचा था कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुसफ़ा अर्थात हर प्रकार की बुराई व अवगुण से पवित्र महिला की उपाधि दी थी। ज्ञान व धार्मिक शिक्षाओं व आदेशों में वे इतनी निपुण थीं कि जब भी इस्लामी समाज की महिलाओं के समक्ष कोई प्रश्न आता या कोई मुश्किल खड़ी होती तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हज़रत हमीदा खातून से कहते थे कि वे मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा दें और उनका मार्गदर्शन करें। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे समय में जीवन बिताया जब इस्लामी समाज में ईश्वरीय मान्यताएं धूमिल पड़ती जा रही थीं और शासक जिन लोगों व समाज की सेवा में रहना चाहिए था भ्रष्टाचार, धन दौलत एकत्रित करने और लोगों का माल लूटने में व्यस्त थे। दरबारी धर्मगुरु भी अत्याचारी शासकों का गुणगान करते थे और बनी अब्बास की चापलूसी में लोगों के समक्ष असत्य को सत्य दिखाने की कोशिश करते थे। इन हालात में इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम उनके सामने डट गए और उन्होंने अत्याचारी शासकों की पोल खोलने का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं दिया। इस प्रकार उन्होंने लोगों को बनी अब्बास के शासकों की अयोग्यता से अवगत कराया। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम इसी तरह लोगों को सोच विचार व चिंतन मनन का निमंत्रण देते थे और कहते थे कि हर चीज़ का मार्गदर्शक होता है और बुद्धि का मार्गदर्शक सोच विचार है और सोच विचार की निशानी मौन है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति मौन के माध्यम से अपने विचार का पोषण करता है और विचार के माध्यम से बुद्धि को मजबूत बनाता है। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का एक मूल प्रयास बड़ी संख्या में मुफस्सिरों यानी कुरान मजीद की व्याख्या करने वालों, मुहद्दिसों यानी हदीस बयान करने वालों और विभिन्न विषयों में प्रचारकों का प्रशिक्षण करना था। यद्यपि उनका काल ज्ञान व संस्कृति संबंधी व्यापक गतिविधियों के लिए उनके पिता इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के काल की तरह अनुकूल नहीं था, लेकिन उन्होंने इस्लामी संस्कृति के प्रचार प्रसार और अहम विषयों के प्रशिक्षण के लिए बड़े बड़े कदम उठाए। फ़िक़्ह या धर्मशास्त्र, हदीस, शास्त्रार्थ और इसी प्रकार के अन्य विषयों में उनके मत से ज्ञान हासिल करने वालों की दूसरों से तुलना नहीं की जा सकती। इमाम काजिम अलैहिस्सलाम के शिष्य अनेक ज्ञानों में दक्षता के साथ विभिन्न वैचारिक मतों और जातियों के लोगों से बात करने और उनके प्रश्नों का उत्तर देने व भ्रांतियों को दूर करने की क्षमता रखते थे। कोई भी वैचारिक गुरु उनसे शास्त्रार्थ में जीत नहीं पाता था और उन्हें पराजित होकर अपनी अक्षमता को स्वीकार करना पड़ता था। जनता के बीच इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के इन शिष्यों की लोकप्रियता व प्रभाव उनके विरोधियों विशेषकर तत्कालीन शासन में भय व आतंक उत्पन्न होने का कारण बन गया।
वे शासक इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के शिष्यों के आंदोलन और जनता की ओर से उनका साथ दिए जाने के विचार से बुरी तरह चिंतित थे। इस प्रकार से कि इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के एक शिष्य हिशाम बिन हकम के बारे में अब्बासी शासक हारून रशीद का कहना था कि उनका खतरा हाथों में तलवार लिए हुए 1 लाख सिपाहियों से अधिक है। गुस्से को पी जाना पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उनके परिजनों की सबसे अहम विशेषताओं में थी, लेकिन इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम में क्रोध को पी जाने की विशेषता का एक अलग ही जलवा था, इसलिए कि उनकी सबसे अहम उपाधि काजिम थी। अरबी भाषा में क्रोध को पी जाने वाले व्यक्ति को काजिम कहा जाता है। वे जीवन में मुसीबतों व कठिनाइयों पर भरपूर धैर्य व संयम से काम लेते थे। इसी तरह अज्ञान व दुश्मनों के उकसावे के कारण इमाम अलैहिस्सलाम का अनादर करने वालों के मुकाबले में वे बहुत अधिक संयम का प्रदर्शन करते थे और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अपने गुस्से को पी जाते थे। यही कारण था कि वे काजिम के नाम से मशहूर हो गए थे। अलबत्ता ये विशेषता इस बात का कारण नहीं बनती थी कि इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम अत्याचारी शासकों के सामने भी नरमी का व्यवहार करें, बल्कि वे शासकों के मुकाबले में पूरी ताकत से डट जाते थे। वे अत्याचारी शासकों के मुकाबले में इतने गंभीर व दृढ़ थे कि जब उन्होंने अपने एक शिष्य जियाद बिन सलमा को अत्याचारी शासन व्यवस्था से सहयोग करने से मना कर दिया तो उसने कहा कि मेरे बाल बच्चे हैं और मैं इज्जतदार इंसान हूँ। मैं अपनी ज़रूरत की वजह से इस शासन के लिए काम कर रहा हूँ ताकि अपने जीवन का खर्च चला सकूँ। इमाम ने इसके जवाब में कहा कि अगर मैं एक ऊंची इमारत की छत से नीचे गिर जाऊं और टुकड़े टुकड़े हो जाऊं तो ये मेरे लिए इससे बेहतर है कि मैं इस शासन के लिए किसी काम की जिम्मेदारी लूं या उसके किसी कालीन पर बैठूं। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ईश्वर की उपासना और उससे सामीप्य का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देते थे। अत्यधिक उपासना के चलते उन्हें उपासकों का गर्व और बहुत अधिक त्याग के कारण अब्दुस सालेह अर्थात नेक बंदे की उपाधि दी गई थी। उनके जीवन की सबसे सुंदर घड़ियां वो थीं जब वे एकांत में अपने रचयिता व पालनहार की उपासना करते थे। जब वे उपासना करते थे तो अपने पूरे अस्तित्व के साथ अनन्य ईश्वर के ध्यान में लीन रहते थे और अनायास ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम बड़ा ही सुंदर और मर्म स्पर्शी आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। उनकी तिलावत ऐसी होती थी कि मानो उनकी आवाज़ उनके पूरे अस्तित्व से बाहर आ रही है और यही कारण था कि लोग उनकी तिलावत से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते थे। अनेक बार ऐसा होता था कि जब वे कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते थे तो उनकी आवाज़ सुनने वाले बहुत से लोग उनके घर के पास या मस्जिद में चले जाते थे और रुककर उनकी तिलावत सुनते थे। भलाई का आदेश देना और बुराई से रोकना इस्लाम के दो मूल सिद्धांत हैं। कुरान मजीद और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिजनों ने इसकी बहुत अधिक सिफारिश की है। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने भी इन पर बहुत बल दिया है। बिश्र बिन हारिस हाफी की घटना इसका एक उदाहरण है। बिश्र बिन हारिस अपना जीवन ईश्वर की अवज्ञा और पापों में बिताया करते थे। एक दिन इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम उस गली से गुजरे जिसमें बिश्र बिन हारिस का घर था। बिश्र के घर से नाच गाने की आवाज़ आ रही थी। जिस समय इमाम अलैहिस्सलाम बिश्र के दरवाजे के सामने पहुंचे, संयोगवश उनके घर का द्वार खुला और उनकी एक दासी घर से बाहर निकली। इमाम काजिम अलैहिस्सलाम ने उस दासी से पूछा, तुम्हारा मालिक आज़ाद है या गुलाम? दासी ने उत्तर दिया, आज़ाद है। इमाम ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुमने ठीक कहा, क्योंकि अगर वो दास होता तो दासों की तरह रहता और अपने स्वामी अर्थात ईश्वर के आदेशों का पालन करता।
इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने ये बातें कहीं और वहां से चले गए। दासी जब घर में आई तो बिश ने उससे विलंब का कारण पूछा। उसने इमाम के साथ हुई बातचीत दोहरा दी। बिश जिस स्थिति में थे वैसे ही नंगे पांव इमाम के पीछे दौड़े और उनसे कहा, श्रीमान, जो कुछ आपने उस महिला से कहा था वो एक बार फिर बयान कर दीजिए। इमाम ने अपनी बात दोहराई। बिश का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्हें अपने अब तक के जीवन पर पछतावा हुआ। उन्होंने इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का हाथ चूमा और अपने गाल को जमीन पर रख दिया और रो रो कर कहने लगे, हाँ मैं बंदा हूँ, हाँ मैं बंदा हूँ। इसके बाद उन्होंने अपनी दास्ता के प्रमाण स्वरूप जीवन में कभी भी जूता या चप्पल नहीं पहनी, जिसके कारण उन्हें हाफी की उपाधि से जाने जाना लगा। हाफी का अर्थ होता है नंगे पांव चलने वाला। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने अपने जीवन के लगभग 35 साल इमामत अर्थात लोगों के मार्गदर्शन के ईश्वरीय दायित्व को निभाने में गुजारी। इस दौरान उन्हें अधिकतर जेल और निर्वासन में रहना पड़ा। हारून रशीद ने 2 बार उन्हें जेल में डाला, जिसमें से दूसरी बार वे 4 साल तक जेल में रहे। जेल का वातावरण प्रायः कैदी को निराशा व अवसाद में ग्रस्त कर देता है और वो जल्द ही निढाल हो जाता है। लेकिन इमाम काजिम अलैहिस्सलाम विभिन्न प्रकार की यातनाएं और कठिनाइयां सहन करने के बावजूद कारावास को अपनी उपासना व बंदगी के माध्यम से प्रफुल्लित जगह बना देते थे, जिसके कारण हारून रशीद इस बात से निरंतर उनके कारावास का स्थान बदलता रहता था कि कहीं जेल के कर्मचारी उनके प्रभाव में न आ जाएं। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को जिस अंतिम जेल में रखा गया उसका जेलर सिंती बिन शहीक नामक एक अत्यंत क्रूर व निर्दयी व्यक्ति था। इमाम ने उस कारावास में बहुत अधिक यातनाएं व दुख सहन किए, लेकिन एक मजबूत पहाड़ की तरह डटे रहे। हारून इमाम के बेजोड़ प्रतिरोध के सामने हार मान गया और उसने इमाम अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। अंततः वर्ष 183 हिजरी कमरी में हारून के आदेश पर इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को जेल में जहर देकर शहीद कर दिया गया। दोस्तों, इसी के साथ ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें। खुदा हाफिज। बगदाद